अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अब एक कड़ी सी है और इसी कड़ी में अगला बयान उन्होंने कहा कि अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग का फैसला नहीं सही था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संविधान की रक्षा, कानून की रक्षा के लिए उस वक्त की सरकार ने यह फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि अमन चैन की बहाली के लिए भी ये जरूरी था। संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर जो गोली चली उसे सही ठहरा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग का फैसला सही था। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म को निशाने पर लेते रहे हैं, कई ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं जिससे पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। पार्टी के बड़े नेता जहां ये कह चुके हैं कि वो फैसला गलत था या वो फैसला नहीं लेना चाहिए था, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि उस समय जो ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से वो सही था। संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर गोली चलाना सही था। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान दे रहे हैं जो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। उसका जवाब अखिलेश यादव, डिंपल यादव बचते नजर आ रहे हैं। उनका निजी बयान कई बार बताया जाता है, लेकिन वो रुकने और थमने वाले नहीं है। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म, हिंदुओं और मंदिर को लेकर ऐसे ही आपत्तिजनक बयान वो देते रहे हैं। एक बार फिर वो कह रहे हैं कि जो फैसला उस वक्त हुआ था, कार सेवकों पर जो गोली चली थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा घिरी थी, उसको जायज ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं जायज थी कार सेवकों पर वो फायरिंग। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान आया। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की रक्षा करना जरूरी था, इसलिए गोली चल गई। इसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे ही रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि कार सेवकों पर जो गोली चली वो ठीक थी, सही किया, सही फैसला था। देखो, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है इनके इस बयान से कि ये जो कुछ भी कहते हैं वो अखिलेश यादव जो लिख कर देते हैं ये वही बोलते हैं। अखिलेश यादव ने इनका चेहरा इस्तेमाल किया है कि चूंकि जिस प्रकार से पहले आजम खान हुआ करता था और वो विशेष वोट को संतुष्ट करने के लिए कभी भारत माँ को डायन बोलता था, कभी किस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म पे तमाम प्रकार की आपत्तियां क्या करता था, उससे इनका वोट संगठित होता था। तो कुल मिलाकर आज वो बोलने की हैसियत में नहीं रहा, तो एक नया चेहरा निकाल कर ये सामने लाए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो भी बोलता है वो अखिलेश यादव के कहने पर। अखिलेश ने कहा रामचरितमानस जलाओ, ये रामचरितमानस जलवाने लगता है। अखिलेश ने कहा राम का विरोध करो, तो राम का विरोध करने लगता है। और कल जिस प्रकार से अखिलेश ने वहां पर जाने के लिए मना कर दिया कि मंदिर नहीं जाएंगे, न्योते को नहीं स्वीकारेंगे, तो कुल मिलाकर हम उनको जानते नहीं, तो इनको क्या भगवान राम इनको न्योता देने आएंगे क्या? तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार की सोच वाला व्यक्ति है कि वहां इसको वोट के लिए कि मतलब वोट हमको मिल जाए और उसके लिए हम धर्म परिवर्तन भी अगर कर लेंगे तो मुझे तो कम से कम आश्चर्य नहीं होगा। ये सोच को रखने वाले ये लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये वहां नहीं जा रहे हैं और मंदिर में इन्होंने गोलियां चलवाई थी। गर्व से बोलते हैं कि हमने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और जरूरत पड़ती और चलवाते। तो उसी का आज जो है एक तरीके से स्पष्टीकरण दिया है इन्होंने कि हाँ वो जो सही हुआ था वो अखिलेश ने कहलवाया। इसमें कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह ये भी कह रहे हैं कि जब देखिए तो भगवान राम के लिए बीजेपी कहती रहती हमारे ही हैं। अरे भगवान तो सबके हैं, लेकिन बीजेपी ही ये दिखाती कि सिर्फ उन्हीं के हैं भगवान राम। हाँ, तो बीजेपी के कारण से तो मंदिर बनाई है भाई। आज हमारे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी दुनिया में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक वो मुख्यमंत्री थे, एक मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह ने, लालू प्रसाद ने अपने मुख्यमंत्री का पद बना रहे राम भक्तों के ऊपर गोलियां भी चलवा ली, उन्होंने गिरफ्तारी भी करवा दी। वो किस प्रकार से देश के साथ, संस्कृति के साथ घात किया। तो कुल मिलाकर
बाबूजी ने अपना देश धर्म संस्कृति के लिए अपना गद्दी भी छोड़ दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्याग किया। तो एक बड़ा फर्क है तो जो साफ दर्शाता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद ही राम ने दिया। राम के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी फली फूली। राम के आशीर्वाद से ही इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। राम के आशीर्वाद से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। ये बड़े कारण है आज मंदिर बनने के लिए। तो कुल मिलाकर इसमें कोई कहने इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, जो देश समझ रहा है, देश की जनता समझ रही है, और आज जो भी जिसके भी मन में राम है वो इस बात को अच्छे से समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इनका ये बयान जो है वो पार्टी के लिए मुसीबत नहीं, पार्टी का ही फरमान है। बिल्कुल 100%। वो जो अखिलेश यादव कहते हैं वो करते। देखो मैं स्वामी प्रसाद जी को व्यक्तिगत जानता हूँ। यदि आप बताओ राम के विरोधी होते क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आते? वो भारतीय जनता पार्टी में जब भी थे, जब भी मिलते थे, जय श्री राम ही बोलते थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और राम भक्त हैं, और उनसे बेचारे आज वो पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के दबाव में, अखिलेश के दबाव में है कि वो अखिलेश जो उनसे कहलवाते हैं उनको कहना पड़ता है। तो सिर्फ एक अकेला दबाव उन्हीं के ऊपर क्यों? और भी तो नेता हैं, उनके भी ऐसे विवादित बयान आ सकते हैं। नहीं, देखो अब बाकी अब क्या है, क्या इसके पीछे क्या है, इनका सोच होगा तो वही जान सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज नहीं कल सामने आ जाएगा। देखो आज तो एक चीज स्पष्ट हो ही गई कि स्वामी प्रसाद वही बोलते हैं जो उनसे बुलवाया जाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट आज हो गया। कल अखिलेश के न्योता न स्वीकार करने के बाद आज इनका बयान आना क्या दर्शाता है? सीधा सीधा दर्शाता है इन्होंने मैसेज दिया ये वोट के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।